प्रेक्षा ध्यान कोरा 1 घंटा बैठकर और मन को एकाग्र करने की साधना ही नहीं है। ये जीवन का एक समग्र दर्शन है, पूरे जीवन का दर्शन है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहे तो प्रेक्षा ध्यान की प्रणाली को सम्यक प्रकार से हृदयंगम करना है, उसे पूरा समझना है। क्योंकि शारीरिक रोग भी आते हैं, मानसिक रोग भी आते हैं और रोग व्यथित करते हैं और सारी जीवन की चर्या को गड़बड़ा देते हैं, अव्यवस्थित बना देते हैं। तो हमें उन पर विचार करना है और विचार करने के लिए भाव जगत पर जाना है। भाव तंत्र उसकी जितनी सूक्ष्मता से मीमांसा होगी हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने, जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने भाव और रोग इस विषय पर काफ़ी काम किया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रेक्षा ध्यान में काम करने वाले कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति, डॉक्टर या वैज्ञानिक हों, वे भी इस पर काम करें कि भाव का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव होता है और उसके द्वारा हम कैसे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक हमारे सामने रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है और वहाँ तक पहुँचना है। आप फिर से इस विषय का संक्षेपीकरण कर लें कि हमारे 2 जगत, एक भीतर का जगत और एक बाहर का जगत। भीतर का जगत उसकी संज्ञा है भाव जगत और हमारा बाहर का जगत उसकी संज्ञा है मानसिक जगत। मन की जो अधिकार भूमि है सारी बाहर ही बाहर है, भीतर में मन का कोई प्रभाव नहीं है। एक व्यक्ति बीमार है और वह मानसिक संकल्प करता है, वह संकल्प बहुत कारगर नहीं होगा जब तक कि भाव के साथ नहीं जुड़ जाएगा। उत्तराध्ययन सूत्र में बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश मिलता है कि भाव विशोहीनम भन्ते जीवे किम जने। भाव विशुद्धि से क्या प्राप्त करता है? भाव की शुद्धि। एक व्यक्ति न ध्यान करता, न जप करता, न उपवास करता, किंतु एक संकल्प करता है कि मैं 24 घंटा जागरूक रहूँगा अपने भाव के प्रति और अधिकतम भाव को विशुद्ध बनाए रखूँगा। मैं तो मानता हूँ उसके लिए ध्यान की जरूरत नहीं है। ध्यान स्वयं हो गया, इतना जागरूक बन गया, उसके लिए और कोई कार्य की जरूरत नहीं है। अगर भाव विशुद्धि है तो मूल समाधान हाथ में आ गया। भाव की अशुद्धि सबसे बड़ी समस्या और भाव शुद्धि सबसे बड़ा समाधान। इसलिए हम केवल बाहर ही न अटकें, बाहर न अटकें, मन की सीमा को पार करें, भीतर जाएं और भीतर जाकर भावों का विश्लेषण करें। भीतर की दुनिया में रहें, भावों का विश्लेषण करें और उस स्रोत पर जाकर ध्यान केंद्रित करें कि हमारे सूक्ष्मतर शरीर से और सूक्ष्म शरीर से जो प्रकंपन आ रहे हैं वे प्रकंपन कैसे हैं। बस अगर यहाँ तक कोई पहुँच जाए, गहरा ध्यान उसका होगा कि वहाँ तक पहुँचकर मस्तिष्क के इस भाग में पहुँचकर और अगर विश्लेषण कर सके और प्रकंपनों को पकड़ सके कि प्रकंपन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि शायद ध्यान करने वालों में वह व्यक्ति प्रथम कोटि का, प्रथम श्रेणी का होगा जिसने यहाँ पहुँचकर हाइपोथैलेमस तक पहुँचकर और परिवर्तन की बात सोचता है। हम लोग हृदय परिवर्तन की बात बहुत करते हैं। ये भगवान महावीर का उपदेश,
अन्य अनेक आचार्यों का उपदेश कि बल प्रयोग मत करो, प्रलोभन मत दो, हृदय परिवर्तन करो। अब हृदय परिवर्तन कहाँ से होगा? प्रेक्षा ध्यान के अभ्यासी को ठीक समझना है कि हृदय परिवर्तन का मतलब ये हार्ट नहीं है, हृदय का मतलब ये नहीं है। हृदय का अर्थ है हाइपोथैलेमस। हमने हृदय को पहचानने का प्रयत्न किया। हमारे हृदय दो होते हैं, एक ये हार्ट जो पंपिंग करना काम है, रक्त शोधन जिसका काम है, और एक हृदय है हमारा मस्तिष्क, और वह है हाइपोथैलेमस थैलेमस, ये हृदय है। परिवर्तन यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। हमें कुछ बदलना है, स्वभाव को बदलना, आदतों को बदलना। वह परिवर्तन कहाँ होगा कि जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ परिवर्तन घटित होगा। और बाहर ही बाहर रहेंगे, हजार बार प्रयत्न करें, परिवर्तन नहीं होगा। कुछ व्यक्ति आते हैं कि मैंने बहुत बार सोचा, संकल्प भी किया कि क्रोध नहीं करूँगा, पर परिस्थिति आती है, क्रोध आ जाता है। मैंने कहा तुम जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचे नहीं, जहाँ पहुँचकर संकल्प करना चाहिए वहाँ तो किया नहीं, और केवल मन के स्तर पर किया, मन के स्तर पर, वहाँ कुछ तुम्हारा होगा नहीं। रोज संकल्प करता है और रोज वही काम करता है, क्योंकि वह मन है, परिवर्तन का माध्यम नहीं है। परिवर्तन का माध्यम है हमारा हृदय, यानी मस्तिष्क का वह भाग, भाव तंत्र का भाग, वह परिवर्तन का माध्यम बनता है। तो हमारी भ्रांति हो जाती है। बहुत बार ऐसी भ्रांति होती है कि भ्रांति को हम नहीं तोड़ पाते, दृष्टि हमारी साफ नहीं होती, तब कुछ नहीं होता। हमारी सबसे पहले दृष्टि साफ होनी चाहिए। दृष्टि साफ, इसका मतलब भाव तंत्र शुद्धि, इसका अर्थ है दृष्टिकोण का शोधन, दृष्टि शुद्धि, इसका अर्थ है ज्ञान की विशुद्धि, और इसका अर्थ है चरित्र की विशुद्धि। सबका संबंध भाव तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा एक नया प्रस्थान है, और मैं मानता हूँ प्रेक्षा ध्यान का यह एक अवदान है कि प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम भीतर की व्याख्या करने में सफल हुए हैं। भीतर का जगत, यह बात हमारी स्पष्ट धारणा बनी है प्रेक्षा ध्यान के आधार पर कि भीतर में गए बिना कुछ नहीं होगा। एक कोई भिखारी दिन भर भीख मांगता रहा, कुछ नहीं मिला। सांझ का समय गांव के बाहर चला गया। गांव के बाहर एक मठ था, सन्यासी लोग रहते थे। बाहर देखा उसने, सूरज अस्त होने को है, थोड़ी किरणें पड़ रही है और एक चीज़ चमक रही है। भिखारी उधर गया, देखा तो सोने का कटोरा पड़ा था। उठाया, पागल हो गया, रट हो गई, किसने फेंका? सोने का कटोरा किसने फेंका? एक धुन बन गई, पागल बन गया, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, और किसने फेंका? बस रट हो गई, जप हो गया। एक सन्यासी ने देखा, दरवाजे के पास आया, आकर उसने कहा भीतर आओ, भीतर आओ, भीतर आओ। भिखारी भीतर जाने लगा। जैसे ही दरवाजे में पैर रखा, उसने भी कटोरा फेंक दिया। जब तक बाहर था तब तक सोने का आकर्षण, और जब भीतर पैर रखा सोने का आकर्षण भी समाप्त हो गया। हम इसके भाव जगत के आधार पर सारे आकर्षणों की व्याख्या कर सकते हैं कि हमारा आकर्षण जो है पदार्थ के प्रति क्यों है,